राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब। आज है अक्षय तृतीया, लेकिन ये व्लॉग आपको बाद में मिलने वाला है। थोड़ा टाइम लेट ही हो जाता है, पता नहीं कब मिलेगा, अगले दिन या 1-2 दिन बाद मिल सकता है ये व्लॉग आपको। मैंने दोनों लड्डू गोपाल को जगा लिया है और दोनों को पानी पिला देते हैं। देखिए, छोटे कान्हा और बड़े कान्हा और छोटे मोहन दोनों के दर्शन कर लेते हैं पहले, और हम इनके बेड को उठाकर साइड में रख देते हैं। अब हम आज है अक्षय तृतीया, तो हम इनका कराएंगे चंदन से स्नान। जैसा कि आपको पता है कि अक्षय तृतीया पर चंदन लगाना ठाकुर जी को बहुत ही शुभ होता है, और उस चंदन का क्या किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक कटोरी में बहुत सारा चंदन लेकर अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा जो है चंदन हम थोड़ा कटोरी में घोल लेंगे। मैंने भी घोल लिया था। तो अब हम लगा रहे हैं ठाकुर जी को चंदन। ठाकुर जी के, कान्हा जी के पूरे शरीर पर हम अच्छे से चंदन लगाएंगे। देखिए, बड़े आराम आराम से उनको चंदन लगाएंगे। जो भी चंदन आपके पास में है, अष्टगंध है या किसी और सुगंध का है, जो भी आपके पास है, आप चंदन वही यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी वाला चंदन आता है और भी कई तरह के चंदन आते हैं जो आप, लेकिन चंदन आपको पीला ही लेना है। पीला रंग कान्हा जी को बहुत ही अच्छा लगता है और पीला चंदन ही अच्छी खुशबू में आता है। देखिए, मैंने कान्हा जी को चंदन लगा लिया है पूरे शरीर पर। ठाकुर जी को अच्छे से चंदन लगाएं, पैरों में, चरणों में, उनके हाथों में। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कान्हा जी के आँखों में चंदन ना जाए। उनको अच्छे से ध्यान रख के उनकी आँखों का तभी चंदन लगाएं। देखिए, मैंने पूरे छोटे लड्डू गोपाल जी और बड़े कान्हा के दोनों के चंदन लगा लिया है। अब हम थोड़ी देर इनको बिठा देते हैं और सूखने देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, सभी कान्हा को देखने आ चुके हैं, गौ माता, सुखदेव जी, और ये देखिए हाथी घोड़े सभी कान्हा के पास में आ चुके हैं कान्हा को देखने के लिए। और अब ये चंदन सूख गया था, तो हम हल्के, बहुत थोड़े से पानी से, आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत थोड़े पानी से कान्हा का चंदन हटाना है। देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ इस वीडियो में, ध्यान से देखिए आप। बस थोड़ा ही पानी डाल के उसी से सारा चंदन हटा लेना है। और इस चंदन को इस प्लेट में ही रखना है आपको। दोनों कान्हा का मैंने चंदन हटा लिया है। अब हम इस चंदन को उसी प्लेट में कर लेते हैं जिसमें से हमने लगाया था। इस चंदन को पूरा एक भी बूंद आपको उसमें फेंकना नहीं है। ये बहुत ही अच्छा चंदन होता है। अक्षय तृतीया वाले दिन का चंदन बहुत ही शुभ माना जाता है। कान्हा जी को लगाया हुआ इस चंदन को आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, किसी गमले में भी नहीं डालना है। इसको आपको बिल्कुल संभाल कर रखना है, बिल्कुल भी कहीं पर भी किसी बेकार जगह पर नहीं डालना है। इसे आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये वाला चंदन जो आप लगाएंगे, तो डेली अगर आप लगाकर बाहर जाते हैं, सुबह सुबह लगाते हैं चंदन, तो ये बहुत ही पुण्य देने वाला, अक्षय को देने वाला होता है। अब हम कान्हा जी को पानी से भी स्नान करा लेते हैं अच्छे से, फिर हम दोनों को तैयार करेंगे। जो ये नहाने का जल है, इसको आप तुलसी के क्यारे में डाल सकते हैं। अब हम करेंगे कान्हा जी का श्रृंगार। आज हम कुछ अलग कान्हा जी का श्रृंगार बहुत ही अच्छी पोशाक से, थोड़ी हैवी ड्रेस ही पहनाऊंगी मैं आज कान्हा जी को। देखिए, मैंने बड़े लड्डू गोपाल को पहना दी है और छोटे वालों को भी हमने ये सेम कलर में दोनों को ड्रेस पहना दी है। कमेंट में बताएं गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, पोशाक का कलर कैसा लग रहा है आपको। ये वाली पोशाक के बाद मैं थोड़ी देर के लिए ही ये वाली हैवी पोशाक पहनाऊंगी, उसके बाद में मैं कॉटन की ड्रेस कान्हा जी को पहना दूंगी। अब हम कर लेते हैं इनका पूरा श्रृंगार।
कान्हा जी को कड़े पहनाकर माला पहनाएंगे। देखिए छोटे लड्डू गोपाल को मैं ये वाली माला पहना दी थी, लेकिन कान्हा का कुछ और ही मन था। मैंने ये माला पहनाई और कान्हा ने मेरे से कहा कि नहीं, मुझे तो पगड़ी के मैचिंग की ही माला पहननी है, जो मेरे पगड़ी के मैच करे और मेरी बांसुरी से भी मैच करे। देखिए कान्हा ने माला बिल्कुल मुकुट के मैचिंग की पहनी है, रेड में, जिसमें रेड स्टोन है। तो ये ऐसे छोटे छोटे चमत्कार करते रहते हैं और कई अपनी बाल लीलाएं पूरे दिन में दिखाते रहते हैं दोनों। छोटे वाले कान्हा मेरे थोड़े ज़्यादा नटखट हैं, तो ये ज़्यादा ही लीलाएं दिखाते रहते हैं अपनी बीच बीच में। बड़े वाले मेरे थोड़े सीधे हैं कान्हा, छोटे वाले बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं। अब हम कर लेते हैं मंदिर की सफाई, फिर आपको दिखाते हैं आरती। आज हमारे गमले में एक ही फूल लगा था पौधे पर, इस पर, तो मैं ये फूल लेकर आ गई थी। मैंने रख दी है तुलसी की माला कान्हा जी के पास में। अभी तुलसी पत्र मैं बाद में लेकर आऊँगी, और पहले लगा देते हैं कान्हा जी को इत्र, जो मैं लगाना भूल गई थी। दिया जला देते हैं और धूप बत्ती भी हमने जला दी है। अब हम करेंगे आरती। आरती हो चुकी है। लड्डू गोपाल को आरती दे देते हैं और साथ में आपको भी आरती दे देते हैं। देखिए लड्डू गोपाल का श्रृंगार कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। इस दिन लड्डू गोपाल की जितनी भी सेवा की जाए उतनी कम होती है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा पूरे सच्चे मन से, अच्छे भाव से करनी चाहिए। देखिए मैं लेकर आ गई हूँ अब कान्हा जी के लिए भोग, और मैंने रख दिया है दोनों के पास में तुलसी पत्र, और भोग में भी तुलसी पत्र रख दिया है। अब हम कान्हा जी को दोनों को बहुत ही भाव से खिलाएंगे। अब मैं दोपहर को थोड़ी देर बाद कान्हा जी के लिए बनाने वाली हूँ ये चने का सत्तू, जो कि गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है। तो अपने कान्हा को ये बीच बीच में ऐसी चीज़ें बनाकर गर्मियों में देते रहना चाहिए। देखिए मैंने इसमें चीनी डाल ली है और सत्तू वाला पाउडर भी डाल लिया है, और मैंने कान्हा जी के गिलास में, छोटी छोटी गिलासी जो है उसमें कर लिया है। मैंने कान्हा जी की पोशाक उतार कर ये वाली ड्रेस पहना दी थी। जो मैं कॉटन की ड्रेस दिखा रही थी वो मेरे कान्हा ने नहीं पहनी है, दोनों ने ये वाली ड्रेस पहनी है। देखिए अब हम कान्हा जी को ये पिला देते हैं और पूछते हैं कि कान्हा को कैसा लगा। मैं इनको दोपहरी में अलग से एक सिंहासन पे बिठा देती हूँ दोनों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें। राधे राधे।